के लिए, क्योंकि वो काफ़ी पीसफुल है, लेकिन उनको भी जाते जाते कैस के अब्बा सुना गए। और फिर जो ज़ूबिया ने उनको लुक दी ना, था लाइक और बनो अच्छे तुम। तो हमने सोचा इतनी कॉन्वर्सेशन हो रही है तो क्यों ना हम ज़ूबिया और अशर को यहाँ इन्वाइट करें और उनसे इन पर्सन बात करें, चल क्या रहा है, व्हाट्स गोना हैपन, आर दे नॉट स्केयर्ड कि इतना जो इंटरफेयर करें इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। तो लेट्स मीट देम। वी हैव दीपक परवानी एंड तज़ीम हुसैन विद अस इन स्टूडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट जमा तकसीम and what's happening in the drama right now. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मैं खैरियत से। सच बोल रही हूँ, इतना मज़ा आ रहा होता है ना, आई एम लाइक आई कांट वेट फॉर वेडनेसडेज टू कम कि अब होगा क्या इस हफ्ते, कौन से वाले कपल का आगे ऊपर होगा और किसका पल्ला भारी मतलब होगा। टेनिस का मैच कौन जीतेगा? It was like that on the dining table, and एक सेकंड के लिए भी ना आप इधर उधर नहीं कर सकते थे क्योंकि जुमले इतने इंटरेस्टिंग थे जो वो एक दूसरे को सुना रहे थे। क्या हमें लग रहे थे इतने? मुझे लग रहे थे वैसे। अच्छा, मुझे आप सुन रहे थे ना, इसलिए I was too busy trying to deliver the भाई मैं तो dialogue. वो वाला क्या कहते हैं कैरेक्टर हूँ, मियाँ हूँ जो बस बैठा हुआ है, सिर्फ खाने खाता है और बीवी की सुनता और चला जाता है वापस कमरे में। सीरियसली ही सो पीसफुल। उसने दोनों दफा, अशर ने ही कोशिश की दैट बी नाइस, डाइनिंग टेबल पे ही उसने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की कैस के अब्बा से, और फिर जब वो टीवी लाउंज में बैठे होते हैं नमाज के वक्त, उस वक्त भी उन्होंने ही स्टार्ट की, बट बेचारे को सुनने को मिल गई फिर भी। That's the character. That was really bad. He's the बेचारा pacifist and the one who tries to make all the first moves. Yeah. हाँ? भाई जब ये ड्रामा आया था, जब इसका स्क्रिप्ट आया था तो मैं तज़ीन से कहा था, मैंने कहा तुम्हें ये रोल करना चाहिए। So you didn't know that she's doing it? No, that time. So Okay. she said, तो आपने वैसे उनको बोला? मैंने I called her. I said तज़ीन तुम्हें ये रोल करना चाहिए। She said I said because यूं ही में और कर्ज़े जान में तुम दलिए पका के थकी नहीं हो। कैसे अम्मा पापा को पकाओ? No, play empowered modern Yes, true. woman as opposed to always playing some beba रोने or some धोने वाली, रोने धोने वाला stereotype हो रही character. थी मैं, है ना? बिल्कुल। So this was my chance to actually do something else. So yes, he had a lot to say in that. So फिर आपके पास कैसा है स्क्रिप्ट? He didn't know, आपसे भी बात हो रही थी या? Yeah, because होता ये है कि I think drama industry में कि script does revolve. And sometimes they will ask you, audition होता है, some actors are accepted, some are not. So when I got the script, I also understood that it was more of the women's empowerment kind of script, and the men were kind of in the background. So, and after Karse Jahan, I was like, should I even think about doing this? Yeah. But I liked the role. I thought it was a peaceful husband. और उनके अपने इश्यूज हैं, मॉडर्न हैं। बट आपके पास उस वक्त स्क्रिप्ट आई नहीं थी जब दीपक ने आपको बताया था? नहीं, मैंने तब नहीं देखी थी, या शायद पता नहीं, मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी एंड आई वाज काइंड ऑफ लाइक आई वाजंट हियर एक्चुअली, आई वाज ट्रैवलिंग इन दोस डेज एंड आई वाजंट रियली श्योर। सो आई थिंक मैंने इसको मेंशन किया था कि एक वो आई है, या पता नहीं किया था, आई डोंट रिमेंबर, बट ही सेड कि अगर वो वाला है तो तुम कर लेना। एंड द रीजन व्हाई आई वांटेड टू एक्चुअली डू इट वाज बिकॉज आई वांटेड टू आल्सो सी के हाउ कंफर्टेबल वुड इट, दिस इज नॉट मी, इट्स नॉट माय जॉनरा, राइट? आपके हर एक्टर का ना एक जॉनरा होता है जिसमें आपकी कंफर्ट लेवल होती है, तो मेरी कंफर्ट लेवल उन दोनों में तो बन गई थी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव डन, बट इसके अंदर मुझे ये था कि कैन आई डू समथिंग लाइक क्विक, and मेरी कॉमिक टाइमिंग होगी नहीं होगी, will I be able to pull this off or not, can I look bitchy, can I act bitchy, मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती। So when दीपक said कि कर लो, मैंने कहा यार चलो बस फिर कर लेते हैं, तो फिर I just said yes, and I hadn't seen the whole script. मुझे इतना बता दिया था कि आपके रोल यहाँ पर आकर आप दोनों का ट्रैक स्टार्ट होगा, शुरू में नहीं होगा इतना, फिर उस वक्त होगा। सो इट काइंड ऑफ लाइक सूटेड मी ऑल्सो बिकॉज मुझे नौकरी पे वापस आना था, आई हैव अ जॉब, सो यू हैव टू लाइक, मैंने कहा अच्छा सही है, सो आई कैन मैनेज दिस, एंड देन इट वर्कड आउट, दो वी हैड लॉट्स ऑफ रिजर्वेशंस व्हाइल वी वर शूटिंग द प्ले। तो रिजर्वेशंस क्या थी? तो रिजर्वेशंस ये थे कि हम सोच रहे थे कि पता नहीं कैसा बनेगा, कैसा होगा। हमें ये भी रिजर्वेशंस थे बिकॉज आप एक बेटी के माँ बाप हैं और बेटी की शादी हुई है, राइट? तो थोड़ा सा इंसान को हाथ भी हल्का रखना चाहिए। हर खानदान में ये होता है, राइट? लेकिन जिनका हाथ तो बड़ा भारी है, हाथ रुकता ही नहीं था। हाँ, और ऊपर से ये भी था मुझे थोड़ा सा कि मैंने कहा है मैं तो सचमुच में प्रोफेसर हूँ, तो इतनी कोई बिची प्रोफेसर मैं बन रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि लोग कहें, मेरी जिधर मैं पढ़ाती हूँ वो इंस्टीट्यूशन कहे कि प्रोफेसर देयर आर अदर प्लेस दैट आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ फ्लैग अबाउट स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स, हाँ, इसमें ऐसा नहीं था, बट स्टिल एज अ प्रोफेसर एंड यू प्लेइंग अ प्रोफेसर, सो यू हैव टू काइंड ऑफ लाइक थिंक कि ओके व्हाट
kind of a professor is she? Yeah. And a professor who keeps saying Jahil, 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 you know. So I had those वो reservations. contrast तो आना था. But we had long conversations about whether Zubia should be using these terms or not. आप लोगों की conversation हुई? Of course. हमारी हर चीज नहीं, director से भी। conversation होती है. क्यों आप लोगों ने choose किया? If I may ask, हाँ? ये वाले words क्यों ज़ुबिया कह रही है? नहीं, क्योंकि ये क्या हुआ? because वही contrast आप दिखा रहे हैं कि एक बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म की फैमिली है, which has a matriarch, बच्चे उनके साथ रहते हैं, बड़े हुए बहुएं रहती हैं. इनफैक्ट डाइनिंग टेबल पे एक सीन है, if you remember, तो वो बड़े फख्र से कहते हैं कि ये वाली बहू जो है वो कुल्ला अच्छा बनाती है और ये वाली बहू जो है वो पराठे अच्छे बनाती है, और ये वाली तो कुछ भी नहीं कर सकती है. हाँ. तो उन्होंने उनको ऑलरेडी स्टेरियोटाइप मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनको अपने डब्बे में डाल दिया है कि यार बस इनका यही लेवल है. ठीक है. अगर उनका घर भी आप देखो तो व्हाट एमजी इज प्लेइंग, जिसका कैरेक्टर है जो कि वो एक पुअर खानदान से आई है, वो वाली एक अमीर खानदान से आई है. तो वो रोल्स आर वेरी डिफाइंड कि उस घर में भी ऊंच नीच है कि जो बेचारी गरीब खानदान से आई है वही डिशें साफ कर रही है, बर्तन धो रही है, राइट, और अमीर वाली जो है वो सबको सुनाती रहती है. तो जब हमारा पार्ट उसमें आता है तो वी आर ऑल्सो कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी मॉडर्न लिबरल काइंड ऑफ फैमिली, ओके, जिनके पास सारी सहूलतें हैं, घर में है, एक बेटी है, और दिस इज द वे दे आर, ओके. और वो बड़े इन्वॉल्व्ड है मियाँ बीवी आपस की अपनी जिंदगी में, वो खुश हैं अपनी जिंदगी के अंदर. नो, दे आर नॉट फीलिंग कि वो एम्प्टी है या उनको एक ही बेटी, उन्होंने एक ही बच्चा किया और ज़्यादा बच्चे नहीं किए, वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं वो. सो वो कॉन्ट्रास्ट बड़ा डिफाइंड था. सो जब ये अल्फाज आए तो हमने कहा चलो भाई ठीक है. और मैंने बड़ी ऑब्जेक्ट किया, मैंने कहा यार बेटी का घर है, जरा थोड़े हमें काम हो जाना चाहिए. Not just that, I just feel, see, जो थोड़ा सा हम लोग को क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो ये कि they are so educated, उनका एक्सपोजर जैसे आपने कहा एक डिफरेंट है, उनकी क्लास एक डिफरेंट है, वो दिखाया है. तो फिर उनसे ये अल्फाज जब आ रहे होते हैं ना तो वो वी लाइक would people like them say Jahil like this? So here's तो my take on ये it. इसलिए मैं पूछ रही थी. बड़ी मैं ज़ुबिया करता रहता हूँ. वो सोच रहे होंगे कि ये जाहिल है, बट शायद मुंह से वो लफ्ज ना. इससे तो मैं ज़ुबिया कर रहा हूँ हर जगह. कैसी बातें कर रही हो? He's just looking at your eyes. So शायद मुझे लगता है कि वो भी एक स्टीरियोटिपिकल हमारे दिमाग में है ना कि ये लोग ऐसी बातें नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे हैं. मगर पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं. Okay. We have so many people around us. We know. People who are very educated can be totally, you know, like how can you even talk like that? वो करते हैं, you know. So शायद इसकी भी ज़रूरत है कि आप दिखाएं कि हाँ पढ़े लिखे हैं लेकिन इस तरह की बातें करते हैं, दूसरे को जाहिल समझते हैं, उनको जाहिल कहते भी हैं. ठीक है. अच्छा, थोड़ी सी उसमें एज है, वो ये भी है कि अगर तुम शुरू के एपिसोड्स देखो तो हमारे ऊपर ये रिश्ता अपनी बेटी ने मुसल्लत किया. हम इस रिश्ते से कोई इतना खास, मतलब हमें मौका भी नहीं मिला कि हम जाए अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढे. यू नो, इट वाज, इस बात का भी दुख है दोनों को. नहीं, मैं दुख नहीं है, लेकिन बिकॉज वी केम फ्रॉम अ सर्टेन काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस, तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो उसने जिंदगी में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है ना, इट्स अ डेमोक्रेटिक फैमिली. सो अगर बच्ची ने वो चॉइस की है तो we're okay with that. We'll go with the flow even though we're not super happy and we can see everything that's going to go wrong, but I think we could have done better for our daughter. Definitely. Yeah, the I agree with you. typical elite, we could have done better. But ये इसमें elitism के बगैर हम ये बात कह सकते हैं कि और फिर उसका भी बिल्कुल वो प्यार में उसने ना सोचा नहीं कि, बिकॉज एक कमेंट लैला को बहुत सुनने को मिल रहा है कि तुमने चूज किया था छलांग लगाना, अब भुगतो, तुम क्यों बोल रही हो. ये बहुत मैंने इंटरनेट पे सुना है उसके बारे में. बट यू नो, मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज जब मेरी बहन की शादी हो रही थी, जब मेरी बहन अपना रिश्ता खुद लेके आई थी, एंड विच वॉज एग्जैक्टली द सेम केस, तो मुझे याद है मैं अम्मा को कहा था कि उसकी चॉइस है. ओके.